सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नरेंद्र मोदी जी ने जिस कचरे को रिजेक्ट किया, वही कचरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए बड़े सिरदर्द का सबब बना हुआ है। मोहन यादव के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की धार जो नगरी है, धार जिला है, वो इस समय रण बना हुआ है और पूरे मामले को लेकर दिल्ली तक में मोहन यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। और अब आलम यह रहा है 3 जनवरी शुक्रवार के दिन कि 2 युवकों ने सुसाइड करने का प्रयास किया। खुद पर पेट्रोल डाला और फूंक लिया। वो तो बचा लिया गया है दोनों को, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद यह मामला, यह मसला और भी सुर्खियों में आ गया है। बता दें आपको कि पूरा मसला, पूरा मामला भोपाल गैस कांड से जुड़ा हुआ है। 2 और 3 दिसंबर 1984 कोई भी नहीं भूला होगा। जैसे वो मंजर कुछ उस दौर में देखा सुना होगा, उसे आज भी याद होगा कि कैसे हाहाकार मचा था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस रिसी थी, जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इस गैस ने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। लगभग 5500 लोग मारे गए थे और 5 लाख लोग बीमार हो गए थे। और वो कांड, वो पूरा का पूरा घटनाक्रम ना केवल भारत बल्कि दुनिया में सुर्खियों में रहा था। यह विश्व की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक माना गया था। और 1984 के बाद से भोपाल में जो यूसीएल, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड का जो कारखाना है, वो बंद पड़ा हुआ है। उस घटनाक्रम के बाद से अमेरिकन जो कंपनी डाउ केमिकल का ये कारखाना था, लेकिन यहां उस घटना के बाद से बहुत बड़ी तादाद में रासायनिक वेस्ट, जहरीला कचरा, जहरीला जो अंश थे उस कारखाने से निकले हुए, वो दबे पड़े थे। और बहुत लंबे वक्त से इस कचरे के निपटान के प्रयास हो रहे हैं। अलग अलग याचिकाएं रही, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश दे दिया था कि इस कचरे का निपटान कर दिया जाए। ये जो आदेश होने के बाद भी हीला हवाली होती रही। तो अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट में जब पुनः यह मसला मामला पहुंचा था, तो हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। निर्देश हुए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका अनुपालन किया जाए। उसके अनुपालन में, क्योंकि सब कुछ जो कचरे के निपटान को लेकर जो टेंडर वगैरह होने थे वो सब हो चुके थे। एक धार जिले की पीथमपुर में से नष्ट करने का कचरा 337 मैट्रिक टन वेस्ट नष्ट करने का ऐसे लेकर पूरा का पूरा घटना एक सुनिश्चित हुआ था। और उसके बाद से सब कुछ चल रहा था। और जिस कंपनी ने ठेका लिया हुआ था, रामकी कंपनी नामक कंपनी है, जो इस कचरे के निष्पादन के अधिकार ले चुकी थी। अब बीते सप्ताह भर से ये मामला, ये मसला, जब से हाई कोर्ट के ऑर्डर आए कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, और 7 जनवरी 2025 तक इस मामले में हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी हुई है। तो सब कुछ चल रहा है। भोपाल में बीते सप्ताह भर से ये जो इलाका है, यूनियन कार्बाइड, जो पुराने भोपाल शहर में ये बंद फैक्ट्री है, यहाँ 337 टन कचरे को एकत्र किया गया। ये बड़े 12 कंटेनरों में भरकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसे धार जिले के पीथमपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पहुंचा दिया गया, और उसे जलाने का क्रम वहां होना है, जलाना है। और ये जब से हुआ है तब से राजनीति सरगर्म है। धार में संघर्ष समिति बनी हुई है, वहां के नेता निशाने पर हैं, नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। नेताओं ने शुरू में विरोध किया था, लेकिन सरकार डबल इंजन की है। केंद्र में मोदी जी हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जो दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बहुत विरोध लोग नहीं दर्ज करा पाए हैं और मन महसूस कर वो बैठ गए। लेकिन जो आम जन है,
धार जिला उबाल पर है, वहां के लोग खासकर पीथमपुर में तो लगातार आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे गत दिवस एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ किया गया और मांग बार बार यही उठ रही कि कचरे का निष्पादन पीथमपुर में नहीं होना चाहिए। पहले नेताओं ने कहा था, लेकिन जो मोहन यादव है उन्होंने ये बताया था कि ये पूरा का पूरा जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने जो फिर से डायरेक्शन दिया उसके आधार पर की जा रही है और सरकार ने सब कुछ इस मामले में वैज्ञानिकों की देखरेख में सब कुछ हो रहा है और ये जो कचरा है इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और इसी का तगड़ा विरोध हो रहा है। और आज ये आलम रहा, शुक्रवार 3 जनवरी को दोपहर में वहां पीथमपुर में बंद रखा गया था, पूरा पीथमपुर बंद रहा और बंद के दौरान आंदोलन प्रदर्शन होते रहे। प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, पसीना आया हुआ है और जब जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने उस फैक्ट्री की ओर बढ़ना शुरू किया तो पुलिस को लाठियां भजना पड़ी, लाठीचार्ज किया गया, तितर जैसे तैसे भीड़ को किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं। उन्होंने जो अपना विरोध था वो जारी रखा और इस सबके बीच 2 युवकों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगा ली, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हुए, पहले स्थानीय स्तर पर और जब बाद में स्थिति नहीं संभाल पाए, जो स्थानीय अस्पताल हैं पहले पीथमपुर फिर धार, तो इसके बाद उन्हें इंदौर रेफर किया है, वहां उपचार चल रहा है। प्रशासन का दावा यह है कि दोनों की स्थितियां काबू में है, ठीक हैं और इधर जो है एक राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म है। और हम बता दें आपको कि ये जो बहुत जो अलग अलग कोर्ट के ऑर्डर हुए उसमें एक बार ऑर्डर ये भी हुआ था कि जो गुजरात के अंकलेश्वर ये कचरे को भेज दिया जाए। साल 2006 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे और उस ऑर्डर के बाद जो कचरा वहां भेजा जाना था वो कचरा नहीं जा पाया था, अलग अलग थे, कुछ टुकड़ों में जाना था, लेकिन वहां जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अब तो देश के वे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने केंद्र की सरकार को खत लिख दिया था। सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, मोदी जी की जब सरकार थी गुजरात में, उन्होंने लिख दिया था कि ये जो कचरा है ये जो भरूच में एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में नहीं जल पाएगा, असमर्थता व्यक्त कर दी थी। मोहन यादव अब इसी कचरे को लेकर हैरान है, परेशान है, लेकिन मोदी जी ने रिजेक्ट किया था उस कचरे को। तब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, केंद्र की जो सत्ता थी, सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार, उसे खत लिखकर असमर्थता जताई गई थी। अब कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला फिलहाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गले की हड्डी बना हुआ है। वो ना निगलने की स्थिति में, ना उगल पाने की स्थिति में। वो बार बार समझा रहे हैं प्रदेशवासियों, खासकर वो जो धार जिला है वहां के लोगों को उन्होंने बहुत बार बार अपील की है कि इस कचरे से किसी को कोई नुकसान नहीं होना है। वैज्ञानिकों की देखरेख में ये सारा का सारा जो कचरे का निपटान है उस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। अभी भी जब मैं ये समय ये वीडियो बना रहा हूं तब भी धार में और जो खासकर पीथमपुर है वहां बवाल का क्रम जारी है। एक जो हाईवे है आगरा मुंबई मार्ग, उसे जाम किया हुआ है, वहां लोगों ने चक्का जाम कर दिया है, लंबी लंबी कतारें निकल कर आ रहा है, दोनों तरफ लगी हुई हैं और प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। धारा 144 लागू करना पड़ी है, जो प्रशासन ने, हालांकि उसने जो थोड़ा सा पीछे से आदेश को जारी किया है, तारीख उसकी बदली है, लेकिन हम देख रहे थे, पा रहे थे, आज दिन भर जो बवाल चलता रहा, बंद था पूरा का पूरा धार। बच्चे सड़क पर हैं, युवा सड़क पर हैं, आमजन सड़क पर। उसका असर केवल धार अकेले में नहीं है, आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, इंदौर जो है, इंदौर में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजनीतिक दलों की ओर से प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था। जब से सरकार ने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, कैलाश विजयवर्गीय जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, उन्हें मोहन यादव ने अधिकृत किया हुआ है। उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है, जो अलग अलग नेता हैं, दल हैं, संगठन हैं, एक्टिविस्ट हैं, और कुछ डैमेज को कंट्रोल करने में थोड़ा सा कैलाश जी कामयाब हुए हैं कि अब जो सीधे तौर पर तो नहीं उठ रही हैं आवाजें, लेकिन जो पर्दे के पीछे की कहानी यही कही जा रही कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, इसे नेतागण जिन्हें अपनी राजनीति आगे चलानी है, वही लोग कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं। उन्हीं के दम पर, उन्हीं के बल पर यह आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। और हम बता दें कि लोकसभा में जो अध्यक्ष रह चुकी हैं, इंदौर की 9 बार की पूर्व सांसद, भाजपा की सीनियर लीडर सुमित्रा महाजन ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि भले ही ये सब कुछ वैज्ञानिकों की देखरेख में चल रहा है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि कहीं ये
जो पर्यावरण है उसको तो खराब नहीं करेगा आने वाले दिनों में, या इससे आम जनों को और कोई क्षति तो नहीं पहुंचेगी, जमीन या पानी को हानि तो जो भूजल है उसे तो नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों से चर्चा करना, क्योंकि पूरे नॉट ओनली इंदौर है, धार, पीथमपुर, ये पूरे एरिया का कहीं, क्योंकि विद्युत कार्बाइड का जो कचरा, वो कैसा भी कचरा हो तो भी अपने को डर लगता है कि उसमें केमिकल, और एक प्रकार से केमिकल ये चीज़ जो है वो कितनी खतरनाक है, अब धीरे धीरे सबके समझ में आया है। इसमें निकला है जो पूर्व की रिपोर्ट है, जो नीरी है, नागपुर का एक जाना माना ऐसे मामलों का जो राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, उसने जांच पहले एक बार की थी, उसकी रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में यह कहा गया था नीरी द्वारा कि ये जो यूका में फैला कचरा है इसके कारण कई जगहों पर मिट्टी 2-2 मीटर भीतर तक प्रदूषित हो चुकी है, आसपास का भूजल दूषित हुआ। ये रिपोर्ट थी नीरी की। इसके अलावा जो गैस पीड़ित संगठन, भोपाल के गैस पीड़ितों की बहुत लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स दी हैं, दावा किया है, कराई हैं कि करीब 42 बस्तियां 3 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ऐसी रही हैं, जो यूनियन कार्बाइड का बंद कारखाना है उसके आसपास की, जहां जल है पूरी तरह से प्रदूषित है, पीने योग्य पानी नहीं बचा है, और भी बहुत सारी, हम लगातार इसको 40 सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जब कांड हुआ था उसके बाद से हर साल इस 2 और 3 दिसंबर को एक सर्वधर्म सभा होती है और इस पूरे कांड को याद किया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें भूलने जैसी स्थिति, लेकिन फिर भी जो इसके दुष्परिणाम हैं, भोपाल में जिन्होंने भी गैस का असर भोगा था, उस गैस को इनहेल किया था, वो आज भी पीढ़ियां की पीढ़ियां कहीं ना कहीं उसको भोग रही हैं, परेशान है, हैरान है। और इस पूरे मामले पर अभी तो राजनीति बेहद बेहद गर्म है, अभी ये निकल कर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतनी जो स्थिति है उसको काबू में करने के लिए वहां धार में प्रशासन, शासन, कलेक्टर और एसपी ने डेरा डाला हुआ है। पीथमपुर में सरकार एक एक पल पर नजर रखी और उस रिपोर्ट देनी है हाई कोर्ट को, जिसने निर्देशित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया जाए। तो अभी क्या स्थिति है कि कचरा के जलाने का क्रम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। 337 टन कचरा भोपाल से निकला था, गुरुवार को सुबह कचरा पहुंच गया है। बुधवार देर रात भोपाल से अलग अलग कंटेनरों में लोड होकर ये कचरा भेजा गया था कि बहुत गहरी तगड़ी एक सुरक्षा का घेरा था, व्यवस्थाएं लगाई गई थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते न केवल प्रशासन, शासन, बल्कि सरकार को भी जमकर पसीना आया हुआ है। और इस पूरे मसले पर केंद्र भी पसीना है। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दौर में, जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने उस कचरे को रिजेक्ट किया था, लेकिन अब ये मोहन यादव सरकार क्या कुछ करे, इसे लेकर उसे सिर धुनना पड़ रहा है और सब कुछ चल रहा है। इस मामले में जो भी आगे अपडेट होगा हम फिर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमने कई स्टोरियां इस मसले मामले को लेकर मध्य प्रदेश से लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये ताजा जो हालात थे वो आपके नजर हैं। ये पूरे मामले पर जो भी आपकी राय हो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और हमारा ये समाचार खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।